नमस्ते। Namaste and a very warm welcome to our Women of Wonder special coffee table special edition today. I am very excited to introduce our guest today because this Women of Wonder podcast is our initiative to bring to you stories of inspiring and ambitious and empowered women so that we can all take inspiration from them. My guest today is my very dear friend, my spiritual mentor, my guidance, and to be honest, मैं ही नहीं पूरी दुनिया इनके पास गाइडेंस के लिए जाती है. She is an epitome of positivity and I'm very proud to say कि इनका जर्नी हमारे साथ IWD के साथ स्टार्ट हुआ था. तो जैसे जैसे IWD ग्रो किया, हम दोनों इकट्ठे ग्रो किए हैं. And it's been such a beautiful journey of that we look back in the last few years we've had together. When Ruchi Chandraji landed in Dubai, I'm so glad I was one of the first few people she had called and met when we were here. So welcome to the show, Ruchi ji. I am so excited to do this podcast with you today. Thank you. Thanks a lot, Sai Ram. Thank you so much. और happy Ganesh Chaturthi सबको. ये पॉडकास्ट हम बाद में रिलीज करेंगे, पर जो आज सब देख रहे हैं हम गणपति जी के बर्थडे पे शूट कर रहे हैं, सो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे फॉर अस. जी मेरा पहला सवाल आपके लिए है, आप इतना कुछ करते हो, ठीक है ना, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो, वास्तु, रेकी और भी बहुत कुछ. If you had to choose only one of these practices for the rest of your life, which one would you choose? No doubt astrology, Vedic astrology. वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसलिए क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी को एक हम साइंस की तरह लेते हैं. जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा है या जब से एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हुई है तो ये एक एज अ साइंस इसको लिया गया है. पूरा कैलकुलेशन होती है प्लैनेट्स की, नक्षत्रों की कैलकुलेशन होती है, इवन एक सेकंड की भी कैलकुलेशन यहाँ पे हो रही है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. तो इससे ज्यादा साइंटिफिक, इससे ज्यादा ऑथेंटिक कुछ हो ही नहीं सकता. और जितना भी ऑकल्ट साइंस है इस वैदिक से ही निकल के आया है. तो हमेशा कभी भी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है. My next question, रुचि जी, आप इतनी सारी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करते हो, इतनी सारी इंस्पिरेशन हमको देते हो, बट व्हाट इज दैट वन मंत्रा या बुक या श्लोका जो आपके साथ पूरी लाइफ हमेशा स्टक रहा है? मुझे पता है आप हमेशा ओम साई राम से स्टार्ट करते हो, हमेशा बाबा को याद करते हो, राइट? बट वो एक मंत्र क्या है जो आप सबको बोलोगे कि पूरी लाइफ सबके साथ रहना चाहिए? देखो, बिल्कुल मैं बाबा का आशीर्वाद लेके बाबा के नाम से ही सब कुछ स्टार्ट करती हूँ. इवन जब हम मिलते हैं तभी भी हम ओम साई राम कह के ही मिलते हैं. अगर एक मंत्र मैं सबको दूं तो मैं बस स्टे पॉजिटिव, जैसे मेरा एक टैगलाइन भी है कि पॉजिटिव रहो हमेशा. बहुत से टाइम ऐसा होता है कि कई लोगों से मिलती हूँ, मैं खुद दुखी हो जाती हूँ, मैं खुद कभी कभी परेशान हो जाती हूँ कि ये इतने तकलीफें हैं, इतने दुख क्यों हैं. बट फिर भी अगर एक हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा ये बोलते रहे स्टे पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी आप में भी आएगी और जिनसे आप मिल रहे हो उन तक भी ये जाएगा जरूर. बहुत बढ़िया. सो जब आप इतनी सारी जब प्रेडिक्शंस करते हो, व्हाट इज दैट unusual या very surprising prediction you have made till today? अच्छा, ये मुझे याद आता है, जैसे मैं रेडियो पे भी डेली लाइव जाती हूँ. तो आज से 4 साल पहले की बात है, किसी ने मुझसे ऐसे रैंडम रेडियो पे क्वेश्चन पुटअप किया था कि मैं फरारी कब खरीदूंगा. बहुत रैंडम ये क्वेश्चन था, मुझे बड़ी हंसी आई उसका सुन करके भी. और एक्चुअली मैं रेडियो पे जब भी हम ऐसे कुछ लाइव करते हैं, जैसे IWD पे भी लाइव जाती हूँ, तो हमारे पास उस समय ना टाइम बहुत कम होता है, 1-आध मिनट ही होता है लोगों को आंसर करने का. तो मैंने फटाफट न्यूमरोलॉजी से कैलकुलेशन की और टैरो कार्ड्स भी देखे. तो मैंने उसको रैंडमली जो बोला कि आप 2024 में फरारी लेंगे और रेड कलर की होगी, तो वो उस समय रेडियो पे इतना सरप्राइज हो गया कि मैंने भी जो अपना फाइनेंशियल कैलकुलेशन करके रखा है 2024 के लिए रखा, मैं रेड कलर की ही लेने वाला हूँ. तो ये थोड़ा सा फनी भी था और थोड़ा अच्छा भी लगा सुन करके, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसने ले भी ली. तो ये एक बहुत, ये हमेशा मुझे याद रहता है, ये फरारी वाला एक क्वेश्चन हमेशा याद रहता है. आपकी तो बहुत सारी प्रेडिक्शंस ट्रू हुई हैं. आई एम अ पार्ट ऑफ दैट आल्सो. आप मुझे ये बताओ कि जब आप सुबह उठते हो तो आप क्या करते हो? व्हाट इज द वन मॉर्निंग रिचुअल दैट यू फॉलो?
सुबह उठ करके, देखो मैं सबसे पहले जो एक मेरा मॉर्निंग रिचुअल रहता है, सबसे पहले क्योंकि मैं अपने मंदिर में आती हूँ, वहां की लाइट वगैरह जलाती हूँ, और पहला काम ही मेरा बाबा को थैंक्स बोलना होता है। तो पहला, कभी भी पहला काम मेरा बाबा के दर्शन करना, उनको हाथ जोड़ना, और उसके बाद फिर जो भी अपने रूटीन है, चाय पीना, कुछ भी करना, लेकिन पहला काम अपने मंदिर में जाके ईश्वर को थैंक्स बोलना, ग्रेटिट्यूड पहला ये मेरा, और सालों से यही हो रहा है। बहुत ब्यूटीफुल. So start your day with gratitude. Such a beautiful message we have for everybody watching this podcast. रुचि जी, मेरे को पता है कि आप ने जब स्पेशलिस्ट बनने से पहले, राइट, इसमें स्पेशलाइज करने से पहले, यू वर अ होम मेकर, यू वर अ हाउसवाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज दैट मोमेंट व्हेन यू रियलाइज्ड कि नहीं, मुझे भी अब आप, एंड मुझे पता है और मैं आपको जानती हूँ, आप इतने सारे कोर्सेज करते रहते हो, पढ़ाई करते रहते हो, नया नया चीजें भी सीखते रहते हो. सो व्हाट इज दैट वन मोमेंट दैट पुश्ड यू टू टेक दैट लीप कि नहीं, मुझे अभी सिर्फ होम मेकर नहीं बनना है, आई वांट टू डू मोर एंड आई हैव सो मच मोर टू गिव टू द वर्ल्ड एंड फॉलो दिस प्रोफेशन नाउ? हाँ, देखो मैं क्योंकि ये पढ़ाई कर रही थी, मेरे को शायद 25-30 इयर्स हो चुके हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए। तो पहले बहुत सिर्फ पढ़ती थी, और लोगों को ऐसे एक जिसको कहते हैं ना पैशन था कि एस्ट्रोलॉजी में या न्यूमरोलॉजी में कुछ करना है, तो लोगों को वैसे ही बताती थी। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे इस सब्जेक्ट में मैं आगे बढ़ी, जैसे थोड़ा सा और डीप जाती गई इस सब्जेक्ट में, तो लगा कि दुनिया बहुत कुछ कर रही है, दुनिया कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही हो रहा है, तो क्यों ना मैं इसको एक सही रास्ते पे लेकर के जाऊं। तो वो एक सही रास्ते पे चलते चलते कब बाबा की ऐसी कृपा, ब्लेसिंग्स आई कि नहीं, अब इसको प्रोफेशनली आगे बढ़ाना है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज को एक सिस्टम में, एक डिसिप्लिन में, एक प्रोफेशनल चीज में नहीं करेंगे, सिर्फ मजे मजे में करते रहेंगे, तो हम एक उसको डिसिप्लिन वे में आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए फिर इसको मैंने अपना प्रोफेशन बनाया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जब से इसको प्रोफेशन बनाया, तो बाबा ने कभी पीछे मुड़ने का टाइम ही नहीं दिया, मतलब देखा ही नहीं पीछे। पता नहीं कितनी प्रिडिक्शंस की, हजारों लोगों को पढ़ाया, बहुत लोगों को। तो ये एक इस तरह से धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ा, लेकिन ये एक ठीक रास्ते पे चल गया। बहुत बढ़िया. एंड रुचि जी, नाउ गोइंग बैक टू आवर कनेक्शन, आई थिंक हम दोनों कोविड में काफी जुड़े थे, राइट? आप कोविड में इंडिया से फर्स्ट टाइम ऑनलाइन लाइव करते थे. तो लाइक कोविड पैंडेमिक, COVID-19, टू बी ऑनेस्ट, इट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर माय लाइफ आल्सो. मैंने तो अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के IWD चालू किया था, और आपने ऑनलाइन सिखाना, पढ़ाना, सब कुछ शुरू किया था. तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ये COVID-19 और ह्यूमन कनेक्शंस और हीलिंग के तरफ, ये द होल वर्ल्ड मूविंग ऑनलाइन? हाँ, कोविड के टाइम पे, क्योंकि जब सब कुछ बंद हो गया था, तो मेरे पास ऐसे ही ऑफर आया रैंडम कि आप क्लासेस लो। तो आई थिंक आई वाज फर्स्ट जिसने ऑकल साइंस में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी। उससे पहले कभी भी ऑनलाइन क्लासेस को नहीं जानते थे लोग ज्यादा। कोविड के टाइम पे ज्यादा लोग गूगल मीट या जूम, तब जूम पे ज्यादा हम लोग क्लासेस लेते थे। तो मैंने कहा ठीक है, हम लेते हैं, क्लासेस लेते हैं। तो जब फर्स्ट हमने अनाउंस किया सिर्फ कि हम क्लास ऐसे लेने जा रहे हैं, तो मतलब बिलीव ही नहीं होता था कि इतने लोगों ने एकदम से ज्वाइन कर लिया। एक तो सब उस समय थोड़ा सा फ्री भी थे, और सब बंद था, लॉकडाउन हो चुका था, तो सबने ज्वाइन किया। उसके बाद धीरे धीरे जब ये सिलसिला चला, तो अभी तो मैं शायद कितने लोगों को सिखा चुकी हूँ, मुझे खुद भी याद नहीं। बट हाँ, ये कोविड के टाइम पे बिल्कुल एकदम जैसे स्विच हो गया। और अब अभी बहुत अच्छा है कि अभी जैसे आज हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें कोविड से ही मिली है। ये चलो कोविड पेंडेमिक नहीं होना चाहिए था, बट ये जो हमें ऑनलाइन का एक रास्ता मिला है, ये कोविड की वजह से ही मिला है कि हम लोग बहुत कुछ बिना किसी एफर्ट के भी घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो और बहुत लोगों ने, जैसे कोई यूएस में है, कनाडा में है, सिंगापुर में, बहुत मेरे स्टूडेंट सिंगापुर में है, तो जो दूर भी थे उन्होंने भी बड़े आराम से और अच्छे से कोर्सेज किए, सीखा बहुत कुछ। मैंने भी बहुत कुछ सीखा, जहां तक मैं नहीं पहुंच सकती थी, मैंने खुद ऑनलाइन बहुत कुछ सीखा। तो कोविड ने सच में इस डायरेक्शन में तो चेंज किया है लोगों को। बिल्कुल. और कोविड में एक और चीज हुआ था कि आप दुबई मूव किए थे, राइट? उसी टाइम के आसपास, राइट? So I want to understand and know more about your Dubai experience. Like how Dubai is very fast paced, लोग people are multicultural, यहाँ पे बहुत सारी nationalities, बहुत सारे countries के लोग रहते हैं. How is Dubai embracing astrology and occult sciences? हाँ, दुबई, जैसे तुमने बोला कि दुबई में सबसे पहले मैंने तुम्हें कॉल किया था और तुमसे मिली थी मैं। और दुबई में देखो, सबसे ज्यादा बड़ा हाथ दुबई में मुझको लोगों तक पहुंचाने में IWD का है।
आज शायद इन दुबई मूव करने से भी पहले से मैं IWD में लाइव जा रही हूँ और आज तक जा रही हूँ। तो ये 6-7 साल हो चुके हैं मुझे कंटिन्यूसली लाइव जाते हुए। तो ये बहुत बड़ा एक चीज है जो लोगों तक, मैं दुबई के लोगों तक मैं पहुंची हूँ। और दुबई में, क्योंकि देखो दुबई में इंडियंस बहुत ज्यादा है, तो बहुत खुले दिल से उन्होंने वेलकम किया। और उस टाइम पे तुम्हें भी याद होगा कि जब मैं यहाँ पे आई थी तो हमारा टैरो में या एस्ट्रोलॉजी में लोग ही नहीं थे। अभी तो बहुत लोग आ गए, उस समय तो कोई भी नहीं था। तो शायद हम लोगों ने पहले दूसरे ही होंगे जिन्होंने स्टार्ट किया था ये। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत वेलकम किया लोगों ने। और मेरे पास यंग जनरेशन बहुत आती है, कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत आते हैं, जो कि ये मानने लगे हैं अब कुछ, मतलब इतना एफर्ट जो हम लोगों ने किया है ना लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोग अब मानने लगे कि साइंस है। हम एक ऐसे रैंडम कुछ नहीं सुन रहे हैं, हम एक साइंटिफिक एनालिसिस अपना चार्ट का देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो लोगों ने बहुत अच्छे से वेलकम किया। अभी तो देखो दुबई में कितने लोग, हम लोग भी कहीं जाते हैं तो लोग पहचानते हैं कि रुचि जी है। तो बहुत बहुत अच्छा रहा। And आप जैसे इतने सारे लोगों को पढ़ाते भी हो, right? You've been taking classes and courses online for a long time, especially. What is your proudest moment as a mentor, as a guide, when you've taught students who are now, I think a lot of them have started their own practice now, right? तो क्या कैसा लगता है आपको? मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और अगर प्राउडेस्ट मोमेंट की बात करूं तो ये एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं अभी वो खुद मेंटर बन गए हैं, वो खुद पढ़ाने लगे हैं लोगों को। तो वो एक चीज बहुत अच्छी लगती है। अच्छा लगता है स्टूडेंट्स को आगे बढ़ते हुए देखना, जो उनको मैंने सिखाया है उसको लेकर के वो एक आगे बढ़ रहे हैं। और अभी भी जब भी कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो कोई भी नया कुछ स्टार्ट करते हैं तो वो मुझे स्पेशली फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि आपकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। गुरु पूर्णिमा वाले दिन बहुत मैसेज आते हैं स्टूडेंट्स के जो बहुत ग्रेटिट्यूड रखते हैं। मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे अपने हाथ से साईं बाबा की फोटो, जो मेरी मंदिर में भी रखी है, बना करके मेरे को एज अ गुरु दक्षिणा दी थी। तो वो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। तो हाँ, ये कुछ अच्छी चीजें हैं जो दिल को छूती हैं मेरे। बहुत बढ़िया। पर एक सवाल है रुचि जी, बहुत सारे लोग skeptics भी होते हैं, right? They think that this is either blind faith या this is superstition. तो आप उनको क्या कहना चाहोगे जो इसको हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं? नहीं, उनको मैं एक ही चीज कहूंगी कि आप देखो, इसको समझने की कोशिश करो। प्योरली ये एक साइंस है, इसमें सुपरस्टिशियस वाली कोई बात ही नहीं है। हम एक साइंटिफिक वे में चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हम अगर देखते हैं कि हम प्लैनेट्स का अगर बात करते हैं कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, हमारी अर्थ मूव कर रही है, तो ये तो एक साइंटिफिक प्रूवन बात है ना। यूनिवर्स में आप प्लैनेट्स को देखते हो तो एक नासा ने भी इसको प्रूव किया है, नक्षत्र है नासा भी इसको प्रूव करता है, जॉर्डिएट बेल्ट है नासा भी इसको प्रूव करता है। तो हर चीज तो साइंटिफिक प्रूवन है, उसमें आप अंधविश्वास या सुपरस्टिशन वाली कोई बात ही नहीं। तो बहुत ही बढ़िया। ओके, दिवाली आ रही है रुचि जी, आपका क्या मैसेज है सबके लिए, हमारे पूरे ऑडियंस के लिए जो ये लोग देख रहे हैं? व्हाट विल यू से टू ऑल ऑफ देम? दिवाली के लिए देखो, दिवाली के लिए एक ही मैसेज है। दिवाली पे हम लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, गणपति जी का पूजन करते हैं। तो एक ही मेरे को मैसेज है कि खुश होकर के प्यार से भगवान को बुलाना है अपने घर। जैसे तुमने कहा ना, सुपरस्टिशन, ये अंधविश्वासों में नहीं पड़ना है कि हम हमेशा छोटी छोटी चीजों में ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, प्यार से दिल खोल करके जो तुम्हें पसंद हो उस तरह से लक्ष्मी माँ को वेलकम करो, घर को साफ करो। क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ सफाई है वहाँ लक्ष्मी जी खुद ही निवास करती है। खूब मन से प्यार से, जैसे हम अपने पेरेंट्स को अपने घर में बुलाते हैं और खुश होते हैं, उनके लिए हमें कोई रिचुअल की जरूरत नहीं होती कि हम ऐसा करेंगे तो वो खुश होंगे। बस हम प्यार से उनको गले लगाएंगे, वो खुश होंगे। बस इसी तरह से भगवान को भी प्यार से अपने घर बुलाना है और उनको कहना है अब आप यहीं रहो, कहीं नहीं जाओ, तो भगवान रहेंगे। बहुत बढ़िया। सो दैट इज द मैसेज फ्रॉम आवर स्पेशल गेस्ट टुडे कि दिवाली आ रही है, भगवान को एकदम प्यार से बुलाओ, ज्यादा रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्यार दोगे तो सब हो जाएगा। थैंक यू सो मच रुचि जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एब्सोल्युटली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज ऑफ आवर कॉफी टेबल बुक वेरी वेरी सून। बाय द वे रुचि जी ने ही डेट निकाली है कि हम फर्स्ट लॉन्च उसका 24 सितंबर को ही करेंगे। मैं आपको तभी दिखाएंगे कि क्या है, बट आई एम सो एक्साइटेड टू सी द बुक कमिंग टू लाइफ। इट्स बीन अ प्रोजेक्ट, we are working on it for the last 6 months honestly to bring it to life. तो first book को हाथ में पकड़ने का मेरा बहुत मन है, बहुत जल्दी। But thank you so much Ruchi ji, and we will see you very very soon. Thank you. Om Sai Ram. Thank you. Sai Ram. Thank you so much.